अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एंड मैं यहाँ पर एक नया वीडियो लेकर आको हूँ जो कि मैं ही बनाने जा रही हूँ आज बिरयानी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम में कि ये रेसिपी मैं शेयर करूँ। एंड उम्मीद करती हूँ कि मेरे चिकमंगलूर के जो भी वीडियोज़ थे वो भी आप देखे रहेंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी करे रहेंगा, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर को हूँ। तो तुम ना मेरे यूट्यूब चैनल में जो है बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलती हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग को लेकर होगा या फिर कुकिंग को लेकर होगा। तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में हर एक चीज़ शेयर करना पसंद कि मेरे लाइक मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ एंड मैं क्या कुक कर रही हूँ। तो रेसिपीज से लेकर थोड़ा सा ट्रैवल आइटिनरी या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेबल रहता है, जो हेल्प आउट करता है, मैं वो ज़्यादा इन्हेंस करती सो और हाईलाइट करती सो मेरे व्लॉग में। तो जैसे कि आज का वीडियो है बिरयानी बनाने का, तो दिस इज़ माय ऑथेंटिक बिरयानी। तो जो कि मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। काफ़ी लोग भी ऐसा बनाते रहेंगे, बट टेस्ट तो सबका अलग अलग रहता है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत लाइक देखने के वास्ते हेल्पफुल रहता है। तो चलो शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं ले ली ऑलमोस्ट 300 ml टू 400 ml ऑयल, बिकॉज़ यहाँ पर मेरा तो जो मीठा मैं लाको ही वो थोड़ा सा ज़्यादा फैटी है, तो उसके वास्ते मैं तेल थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ। तो यस, उसके बाद जैसे ही तेल गरम हो रहा है हमें यहाँ पर डालना गरम मसाले, जैसे कि मैं डाली 3 बड़े चकले, 2 इलायची, 4 लौंग। ठीक है, आप चाहे तो इसमें तेज का पत्ता भी डाल सकती हैं, और भी जो भी गरम मसाले आप यूज़ करना चाहती हैं वो यूज़ कर सकती हैं। बट एज़ मैं पहले भी बोलती हूँ, मेरा एकदम से जो वीडियोज़ रहती मिनिमल मसाले में कैसा अच्छा टेस्टियर फूड बनाना, मेरा वो एम रहता। तो जैसे ही हमारा तेल मसाले सब कुछ गरम मसाला गरम होगा, तो यहाँ पर जो है मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट प्रोसेस रहता बिरयानी में, प्याज पकना, बिकॉज़ यहाँ पर तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है कवर करता है, ऑलमोस्ट लाइक 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स। तो जब तक ये प्याज हमारा अच्छी तरीके से पकने जाता उसे हमें पकाते रहना। यहाँ पर मैं इसे ब्राउन नहीं करती, जस्ट पिंकिश हुए तक, थोड़ा सा लाइक टेंडर हुए तक प्याज में इसे पकाते रहती हूँ। और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैं इसे कभी भी बिरयानी को जो है अदरक लहसुन का पेस्ट पीस कुछ मैं डालती, मैं रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप बिरयानी के वास्ते, कि कभी भी जो है फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करो बिरयानी को ऑथेंटिक बनाने के वास्ते, बिरयानी को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के वास्ते। भले ही तुम्हें दूसरे डिशेस में जो ही वो लाइक रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर सकती हैं, बट स्पेशली व्हेन यू आर मेकिंग बिरयानी यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट। उससे जो है हर एक चीज़ का जायका जो है वो बढ़ता। तो यहाँ पर मेरी प्याज जो है वो अच्छी थोड़ी सी लाइट पिंकिश हो गई थी, और मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर डाली एंड अच्छे तरीके से उसे पका ली फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट सौटे कर ली। और यहाँ पर जो है मैं गोश्त पहले हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल को ऑलरेडी 3 से 4 सीटियाँ देखो पका ली, बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा सा मुझे टाइम सेव करना था उसके वास्ते। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन 1 चम्मच हल्दी, और 2 से 3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची का पाउडर तो मैं अपने हिसाब से यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज़ सबके घर में तेज़ कम ज़्यादा खाने वाले रहती। एंड ऑल्सो सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट रिक्वायर्ड। तो उसे पूरे चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर डालेंगे। एंड मेक श्योर लाइक थोड़ा सा अच्छा पहले चीज़ें पका डालना गोश्त को, या तो फिर अगर आप कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे ही हमारे मसाले अच्छे तरीके से पक जाते हैं 2 से 3 मिनट के वास्ते, मैं यहाँ पर 1 कटोरी दही ले लेती हूँ, और दही मिक्स कर को इसे भी वापस से 5 मिनट्स के वास्ते सिम में
धीमी आंच में जो है इसे पकाने के बाद से छोड़ डालती हूँ। कुछ इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर डालेंगे। तो यहाँ पर जो है, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आ रही तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो एंड लाइक शेयर कमेंट भी करो। एंड अगर रिटर्निंग व्यूवर हैं तो होपफुली अगर नहीं कर को रहे तो सब्सक्राइब, तो तुम्हें भी जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर डालो। तो अब इसे मिक्स कर को हमें थोड़ा सा रख डालेंगे जब तक ये थोड़ा सा दम पो छोड़ा लो इसे बेसिकली। तो यहाँ पर मैं दूसरे गैस पर जो है अदन चढ़ा डालती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल यूज़ करो। ऑयल यूज़ करें तो क्या होता है, जो चावल रहता है वो चिपकता नहीं, तो अच्छा तरीके से लाइक वो बहुत ज़्यादा सारा रहता है चावल, ना तो चिपकता है एक दूसरे को और ना ही जल्दी गलता है। तो जस्ट थोड़े से मिंट लीव्स एंड थोड़ा सा ज़ीरा, तकरीबन हाफ चम्मच ज़ीरा, और अगेन नमक यहाँ पर देखो हिसाब से जो है डालना पड़ता है, बिकॉज हमें अखनी में भी नमक डालते हैं। तो दो जने को भी बैलेंस कर को हमें सॉल्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे ही वो अदन का पानी हमें गर्म करने छोड़ डालती, यहाँ पर मैं ले ली 4 से 5 मीडियम साइज़ टोमेटो, जो कि मैं अच्छा रफली चॉप कर ली और इसे अब मिक्स करा देती हूँ। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी। ओनली द थिंग इज़ जो प्रोसेस रहता है, जो मेथड रहता है, वो थोड़ा सा दिखा को करना पड़ता है। दैट इज़ ओनली द मेन थिंग टू फॉलो इन एनी रेसिपी। सो यस, यहाँ पर जो है हैंडफुल ऑफ पुदीना डालो एंड यहाँ पर बिरयानी मसाला, कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला मैं यूज़ करती सो एवरेस्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा अलग टेस्ट लेको आता है। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर को उसे दम को छोड़ डाली थी एंड जस्ट गिविंग अ स्टर। देखो ऑयल सब जो है मतलब रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो बिरयानी मसाला है, जो अखनी है, वो अच्छी तरीके से पक गया। एंड यहाँ पर इसे वापस में हमें ढक्को जो है दम के वास्ते छोड़ डालती हूँ मैं। और जो हमारे चावल भी हैं वो भी रेडी हो जा रही। तो यस, आर बिरयानी इज़ ऑलमोस्ट 70% बन गई। तो यहाँ पर जस्ट हमें चावल पकने के बाद हमें इसे दम को छोड़ना पड़ता। सो विच इज़ अगेन वोच मेथड जो है, जो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि कभी भी चावल गलना नहीं। तो जो बेसिकली उसका जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो हमें अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा अदन का पानी जो है वो गर्म होगा, मैं यहाँ पर जो है चावल दाल को इसे मिक्स करा रही हूँ। मैं यहाँ पर लेको हूँ 750 ग्राम्स चावल और गोश्त जो है वो 500 ग्राम्स, यानी कि आधा किलो गोश्त और पौना किलो चावल में इस्तेमाल करी। यहाँ पर एक थोड़े से बारीक स्लाइसेस ऑफ लेमन काट को डालो, बिकॉज़ जो चावल रहती वो बहुत ज़्यादा अच्छा खिल को रहती और दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है बिरयानी के जैसा। तो यहाँ पर मैं यहाँ फ्लिपकार्ट से ये एक चीज़ मंगा को हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम परचेसिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट मिनट्स। पहले हमारे मम्मी के घर में एक्चुअली ख़रीदती, तो मुझे बोले कि अच्छा रहता है प्रोडक्ट, जो कि 9 रुपीज़ में डील्स आते। सो हर रोज़ अलग अलग प्रोडक्ट के वास्ते। तो वो जो 9 रुपीज़ में जो डील था उसमें मैं ये कोरिएंडर मंगाई थी, तो मुझे अच्छा फ्रेश भी दिखा और क्वांटिटी भी क्या भी कम नहीं दिखी, तो आराम से मंगा सकती। तो आई थॉट लाइक मैं ये शेयर करना मेरे व्यूवर्स को। तो आप भी अगर लाइक कुछ ख़रीदना चाहती हैं तो जस्ट इमीडिएट फ्लिपकार्ट मिनट्स में तुम्हारा 10 मिनट्स के अंदर जो भी हो ना वो तुम्हें यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेसी नहीं था कुछ भी, कोरिएंडर ऑलरेडी पूरा साफ़ था। तो उसके वजह से मुझे जस्ट चॉप कर को बिरयानी में डालना पड़ा। तो यस, उसमें तुम्हारा अलग भी ऑफर्स मिलती, जैसे कि लेमन होगा, चिल्ली होगा। हर दिन अलग अलग प्रोडक्ट्स का तुम
ना ऑफ़र मिलता है। तो चलो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हमारा चावल जो है पक जाता है, यानी कि पहला लेयर जो चावल का बनाती बिरयानी के वास्ते, इट शुड बी ओनली कुक्ड फॉर 40 to 50%, बिकॉज़ यहाँ पर अखनी रहता है तो पहला लेयर हमें डालते हैं तो फुल मॉइस्ट होकर रहता है। तो ये जस्ट 40 to 50% पक को रहा तो आराम से खिला खिला रहता है, गलता नहीं। बिरयानी जितनी खिली खिली रहती है उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अब हमें शादी में जैसा देखते हैं बिल्कुल वैसा। तो जैसे ही हमें फर्स्ट लेयर डालते हैं, थोड़ा हल्के हाथ से, पूरा मिक्स नहीं करना, जस्ट जो तेल और जो अखनी का पानी रहता है उससे हमें हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा राइस को कलरफुल करना, यानी कि थोड़ा सा उसे मिक्स कर डालना। उसके बाद जैसे ही हमारा चावल 60 to 70% पर बन को रेडी हो जाता है, हमें पूरा चावल जो है अखनी में डालेंगे और उसे भी बहुत हल्के हाथ से, जस्ट थोड़ा हल्के हाथ से, जैसे ही वो पानी और जो अखनी का मसाला रहता है उसे हमें पूरे चावल को कलरफुल कराना, जो कि बिरयानी का। हमें इसमें बिल्कुल भी कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, और जो कलर आता है पकने के बाद इट विल बी सेम लाइक शादी में जैसा हमें खाती बिरयानी, बिल्कुल वैसा कलर आता है। तो यस, उसके बाद हमें मिक्स करके इसे दम को छोड़ा लेंगे ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स के वास्ते। ऊपर भी एक हॉट वाटर का वेसल रखो ताकि वो जो दम है वो ऊपर से भी बराबर से हो जाए। तो यहाँ पर 10-15 मिनट्स के बाद हमारी बिरयानी बन को बिल्कुल रेडी होगी। कितनी गरम गरम, कितना खिला हुआ है चावल, आप खुद देख सकती। इट्स टेस्ट में भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा लजीज बन को रहती है। सो डू ट्राई आउट मेरे तरीके से बनाने के वास्ते, यू विल डेफिनेटली बी वेरी हैप्पी। तो यस, यहाँ तक था मेरा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड यस, मुझे अगर नेक्स्ट टाइम कुछ भी कमेंट डिश के वास्ते करना रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बोलो, मैं ज़रूर से ट्राई करती हूँ पकाने की। तो चलो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।